कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। बीते कुछ दिनों से नगर पालिका में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यहाँ बैठे जिम्मेदारों के द्वारा की गई हेरफेर की परत दर परत अब खुलकर सबके सामने आने लगी, जिससे नगर पालिका में बैठे जिम्मेदार इसे नगर पालिका को नजर लगना समझ रहे हैं और अंधविश्वास के तहत नगर पालिका कार्यालय के भवन के बीचों बीच नगर पालिका के जिम्मेदारों ने एक नजर बट्टू बांध दिया है, जिसकी चर्चा इन दिनों शहर में काफी तेज चल रही है, जिसको लेकर विपक्ष सोमवार को विरोध प्रदर्शन भी करने वाला है। आपको बता दें कि बुरी नज़र लगना, जहां आजकल इसे अधिकांश लोग विश्वास ही नहीं करते, जबकि कई लोग इसे अंधविश्वास भी बताते। प्राचीन काल से हमारे समाज में इस तरह की कई धारणाएं, क्रियाएं चल रही आ रही है। नींबू मिर्च लटकाना, काला टीका लगाना, यह आज भी लोग किया करते हैं। इसी का अत्याधुनिक स्वरूप है तो कोई हर्ज नहीं होगी, जिसमें राक्षस का मुखौटा घर के बाहर आपने देखा होगा। कहा जाता है कि ये बुरी नज़र से बचाता है और बुरी भावनाओं को निष्क्रिय करता है। घरों एवं विशेष स्थान के लिए प्रयोग तो ठीक है, किंतु आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि किसी सरकारी दफ्तर के बाहर नज़र बट्टू लगाया गया हो और वहाँ भी बुरी नज़र से बचाने के लिए इस टोने टोटके का सहारा लेना पड़ा हो। परंतु ये सब बालाघाट नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसे जिसने भी देखा तो आश्चर्य के साथ साथ तरह तरह की चर्चाओं का दौर भी यहाँ प्रारंभ हो गया। दरअसल बालाघाट नगर पालिका परिषद कार्यालय के ठीक सामने दीवार पर 28 जून की सुबह यहाँ पहुंचने वाले कार्यालयीन कर्मचारी, विभागों के अधिकारी व पार्षदों ने अजीब सी चीज देखी। यह कुछ और नहीं बल्कि राक्षस का मुखौटा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नजर बट्टू कहते हैं। इसे देखते हुए तरह तरह की चर्चा चलने लगी। इसे किसने और क्यों लगाया कोई बता नहीं पाया और किसने लगाया है यह भी पता नहीं चल पाया। तर्क यह भी था कि सरकारी कार्यालय के बाहर इस प्रकार का नज़र बट्टू का लगाया जाना उचित नहीं है, जबकि कई लोग इसे बुरी नज़र के प्रभाव से बचाने वाला यंत्र बताते रहे, लेकिन कोई भी इसके लगाने और कारणों व लगाने वाले की मंशा को उजागर नहीं कर पाया। कुछ लोगों का कहना यह भी आया कि नगर पालिका को आखिर किसकी नज़र लग गई जिसके बचाव के लिए यह प्रयोग किया गया, जबकि कई लोग इसे अंधविश्वास भी कहते रहे। तरह तरह की चर्चाओं के बीच इस टोने टोटके का सहारा लिए जाने को लेकर लोग ठहाके भी लगाते रहे, जिसमें विपक्षी पार्षद भी नज़र बट्टू को लेकर सत्तासीन दल के मजे भी लेते रहे। चाहे जो भी हो, लेकिन नज़र बट्टू लगाए जाने के बाद से नगर पालिका परिषद में नई तरह की बहस उत्पन्न हो गई, जिसमें कोई सत्तासीन दल के लिए अविश्वास का भय बता रहा है तो कोई नगर में व्याप्त समस्याओं को जोड़कर कुछ और कह रहा है। आखिर ये नज़र बट्टू क्यों और किसने लगाया? कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो इस सरकारी कार्यालय को घेरे हुए हैं? या फिर तो परिषद के कार्यों को लेकर विपक्ष ही आए दिन सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करता है? मजाकिया तौर पर ही सही, लेकिन यह कहा जा सकता है कि कहीं विपक्ष की नज़रों से बचने के लिए नगर पालिका कार्यालय में यह नज़र बट्टू तो नहीं लगाया गया। कुछ विपक्ष के पार्षदों के द्वारा अनौपचारिक चर्चा में बताया गया कि जिस प्रकार से नगर पालिका में बैठे जिम्मेदारों के द्वारा नगर पालिका भवन के बीचों बीच जो नज़र बट्टू बांधा गया है, जो टोने टोटके का सहारा लिया जा रहा है, जिसे नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी भयभीत हो रहे और उन्हें इस प्रकार के बंधे हुए नज़र बट्टू से कहीं ना कहीं डर भी लगने लगा है। इन्हीं सभी वस्तु स्थिति को देखते हुए विपक्ष के पार्षद सोमवार को नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से इस विषय को लेकर मिलेंगे और उसे भवन से तत्काल हटवाएंगे, जबकि यह कार्य यहाँ बैठे जिम्मेदारों का है कि वह इस प्रकार के अंधविश्वास को नगर पालिका में बढ़ावा न दे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि स्वयं जिम्मेदार ही अंधविश्वास को मान रहे, तो ऐसे में कौन इसे यहाँ से हटाएगा, जिस पर अब इसको हटाने की पहल विपक्ष के पार्षदों के द्वारा की जाएगी।